आज के वीडियो में लोग फ्रिक्शन पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को थॉरली एंड तक आप देखते हो तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर वेज है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू √3 टाइम्स g से मूव कर रहा है। यहाँ पे g ऑफकोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है। इसमें एक क्वार्टर सर्कुलर ग्रूव है। ग्रूव इज काइंड ऑफ टनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इसमें मूव कर सकता है। सो बेसिकली देयर इज अ स्मॉल क्लियरेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द वॉल्स ऑफ द ग्रूव। जैसे आप देख सकते हो ये इसका इनर वॉल है, ये आउटर वॉल है, ठीक है। तो ये जो क्वार्टर सर्कुलर ग्रूव आप देख रहे हो इसमें ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है। बट सिचुएशन यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ग्रूव है इसके बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ग्रूव और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज टू कीप स्टेशनरी रिलेटिव टू द ग्रूव देन मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ग्रूव के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो यहाँ पे जो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करें। अब क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर आप वेज देख रहे हो दिस इज बेसिकली एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो अगर हम इसके फ्रेम से ऑब्जर्व करें तो मेरा ऑब्जर्वेशन आसान होगा डेफिनेटली। तो हम लोग इसके फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। अब क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है और अगर इसके फ्रेम में हमें लॉज ऑफ मोशन लगाना है तो हमें सीरो फोर्स को लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि सीरो फोर्स किधर काम करता है, जिधर एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि जो वो एक्सेलरेशन था रेक्टेंगुलर वेज का वो राइटवर्ड डायरेक्शन में था, तो इस पर जो सीरो फोर्स काम करेगा वो लेफ्टवर्ड काम करेगा। तो ये बेसिकली सीरो फोर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा mg इधर काम कर रहा होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे नॉर्मल पे देयर इज पॉइंट ऑफ डिस्कशन। वो क्या है, आप ठीक से सोचो तो जो ma का जो कंपोनेंट होगा जो इस नॉर्मल के अलॉन्ग काम करेगा और जो mg का जो कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल के अलॉन्ग काम करेगा वो इधर काम करेगा। सो बेसिकली ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो इसके ये जो ग्रूव है इसका जो इनर वॉल है, बेसिकली आप ये समझ लो कि ये मेरा इनर वॉल है और ये आउटर वॉल है, ठीक है। सो एक्चुअली इनर वॉल को पुश करेगा और जैसा मैंने बताया था कि एक स्मॉल क्लियरेंस है इस ऑब्जेक्ट और इस ग्रूव के बीच में ताकि इसमें मूव कर सके। तो क्या होगा कि ये इसके इनर वॉल को पुश कर रहा होगा, राइट। तो उसके रिस्पॉन्स में ये नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा। सो जो नॉर्मल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका जो इनर वॉल है, राइट। सो आई होप सिचुएशन इज क्लियर। अब इसको कैसे अप्रोच करें। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन यहाँ पे आ सकता है, हमें वो चेक करना पड़ेगा। बट हमें ये भी पता है कि फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके अगेंस्ट आएगा, राइट। तो हम पहले ये देखते हैं कि इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना काम कर रहा है। अच्छा इस डायरेक्शन आप देखो, अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल देखो, तो अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल आप क्या बोलोगे, अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल आप क्या बोलोगे, ये जो नॉर्मल फोर्स है किससे बैलेंस होगा। सो ma का जो एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ma sin 30 डिग्री, और जो mg का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, mg cos 30 डिग्री, राइट। सो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। सो √3g इंटू हाफ, a का वैल्यू √3g है एंड दिस इज √3mg डिवाइड बाई 2, दोनों को आप ऐड करोगे सो ये √3 टाइम्स mg हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली नॉर्मल का जो वैल्यू है हमें ध्यान रखना है कि ये √3 टाइम्स mg हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस डायरेक्शन में हो गया। तो हमने इस डायरेक्शन क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ग्रूव के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो ऑफकोर्स दोनों क्या होगा, नॉर्मल ये दोनों और ये जो फोर्स होगा ये बैलेंसिंग होगा, ठीक है। अब देखते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये तो हमने कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग देखा और ये मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हमें, क्या समझना है हमें, हम लोग पहले देखते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम उसी हिसाब से फ्रिक्शन को बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में काम करेगा। सो लेट्स से ma का जो इधर वाला कंपोनेंट है उसको हम f1 बोलते हैं। सो f1 हो जाएगा ma cos 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू m यहाँ पे √3 टाइम्स g हो गया और ये √3/2 हो गया। सो दिस इज बेसिकली 3mg/2, ये f1 हो गया।
और F2 हम लोग बोल रहे हैं जो mg का कॉम्पोनेंट ऑन टेंजेंशियल डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, नीचे के डायरेक्शन में आएगा, तो mg साइन 30 डिग्री, ये कितना होगा mg साइन 30 डिग्री। सो ये हो गया mg/2। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो F1 है, F1 जो है वो F2 से ज़्यादा है। दैट मीन्स जो F एक्सटर्नल काम करा अलॉन्ग टेंजेंशियल डायरेक्शन वो F1 माइनस F2 होगा, विच इज 3mg/2 माइनस mg/2। सो दिस कम्स आउट टू बी mg, राइट। सो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है F एक्सटर्नल आया वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अप द इंक्लाइन आ रहा है, तो ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और वो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा, राइट, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है, तो वो जो फ्रिक्शन होगा वो इधर काम करेगा, तो वो जो F होगा वो स्टैटिक होगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। सो क्लियरली क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट इस ग्रूव के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, देन Fs हैज टू बी इक्वल टू F एक्सटर्नल, राइट। सो यहाँ पर Fs का जो वैल्यू है F एक्सटर्नल मेरा mg के इक्वल है, दिस इज mg, लेकिन अब Fs पे रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा F लिमिटिंग, और F लिमिटिंग जो होगा यहाँ पर F लिमिटिंग अगर लिखें तो कितना हो जाएगा μs इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच वॉज √3 टाइम्स mg, √3 टाइम्स mg, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास सिचुएशन क्या आया कि जो mg का वैल्यू है लेस देन इक्वल टू μs टाइम्स √3 mg, तो ये mg कैंसिल आउट हो गया, μs का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर μs का मिनिमम वैल्यू पूछा गया, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया, तो ऑफकोर्स जो μs का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1/√3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो आप ठीक से देखो तो यहाँ पे जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था वो था ग्रूव में जो मोशन, या आप कह सकते हो ग्रूव में जो फोर्स काम कर रहा है उसको समझना था। अगर हम ग्रूव में जो फोर्सेस काम कर रहा है अलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन, अलॉन्ग टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसको अगर हम सेपरेटली अच्छे से समझ रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।